हाय फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ड्राइव को ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड कैसे करते हैं। तो हमने ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए दो लिमिट स्विच लिए हैं, एक फॉरवर्ड के लिए और एक रिवर्स के लिए, और एक दो पुश बटन लिया है फॉरवर्ड के लिए और रिवर्स के लिए। रिले लिए हैं, 8 पिन रिले हैं, दोनों 24 वोल्ट 8 पिन रिले लिए हैं हमने। सबसे पहले हम पुश बटन प्रेस करते हैं, देखते हैं हमारी ड्राइव फॉरवर्ड में ऑन हो गई है। जैसे स्टॉप करते हैं हमारा ड्राइव जो है ऑफ हो गया है। पुश बटन को प्रेस करते हैं, रिवर्स वाले पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा ड्राइव रिवर्स में ऑन हो जाता है। और स्टॉप करते हैं तब ये हो गया ये मैनुअल। अगर हमें मैनुअली ड्राइव को रिवर्स फॉरवर्ड ऑन करना है तो अब मैं दो पुश बटन के थ्रू ऑन हो गया। अब एक बार हम सबसे पहले ऑटोमेटिक देखते हैं कैसे ऑन ऑफ होगा। हमने जैसे पुश बटन को प्रेस किया तो ड्राइव फॉरवर्ड में ऑन हो गया। जब इस वाले लिमिट स्विच को ऑन करेंगे, जब भी ये लिमिट स्विच प्रेस होगा फॉरवर्ड वाला, तो हमारा ड्राइव फॉरवर्ड में ऑफ होके रिवर्स में ऑन हो गया है। अब जब रिवर्स वाले लिमिट स्विच को प्रेस करेंगे, रिवर्स वाले लिमिट स्विच को जैसे ही प्रेस किया तो ड्राइव हमारा रिवर्स में ऑफ होके फॉरवर्ड में ऑन हो गया है। यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है। इस तरह से हम ड्राइव को ऑटोमेटिक और मैनुअली रिवर्स फॉरवर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम किया है रिवर्स और फॉरवर्ड में ड्राइव को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के लिए और मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए। प्रोग्रामिंग के बाद हम इसकी वायरिंग देखेंगे कि हमने क्या वायरिंग किया है, कैसे वायरिंग किया है। तो प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग मोड में जाने के लिए सबसे पहले हमें जब भी प्रोग्राम करते हैं ड्राइव को हम फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में रिसेट कर लेना चाहिए। तो हम फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में रिसेट करने के लिए प्रोग्राम की को प्रेस करते हैं, एंटर की को प्रेस करते हैं। हमें प्रोग्रामिंग मोड F0 पैरामीटर में जाना है, F0.20 अभी बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, इसको हमें 1 करना है। अभी ड्राइव फैक्ट्री सेटिंग में रिसेट हो गया है। इसके बाद हमें क्या सोर्स सिलेक्शन करना होता है। सबसे पहला पैरामीटर होता है सोर्स सिलेक्शन, कि हमें ड्राइव को जो स्टार्ट और स्टॉप करना है ड्राइव को टर्मिनल से करना है कि लोकल से करना है। तो अभी हम इसको टर्मिनल से कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सोर्स सिलेक्शन टर्मिनल करना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग मोड में जाने के लिए प्रोग्राम की को प्रेस करेंगे, पैरामीटर है F0, इंटर की को प्रेस करेंगे। पहला पैरामीटर आता है F0.01, एंटर करते हैं। अभी यहाँ पे 0 है, 0 मतलब होता है लोकल और 1 मतलब होता है रिमोट या टर्मिनल। जैसे ही हमने 1 प्रेस किया तो ये एलईडी ऑन हो गई, तो मतलब अब ड्राइव जो होगा हमारा टर्मिनल से ही ऑन ऑफ होगा। उसके बाद पैरामीटर आता है फ्रीक्वेंसी सोर्स सिलेक्शन। अभी हम फ्रीक्वेंसी को लोकल पोटेंशियोमीटर जो लगा है उसी से चेंज करेंगे। तो इसका पैरामीटर है F0.03। यहाँ पे हमें अभी बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, तो हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अभी हमें इसकी फ्रीक्वेंसी जो है लोकली जो पोटेंशियोमीटर लगाए हैं इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू ही चेंज करेंगे, तब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम। उसके बाद आता है ड्राइव का एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम। उसका पैरामीटर है F0.18। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 है, 10 का मतलब होता है 10 सेकंड। हमें एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम भी सेट करना होता है कि हमें ड्राइव को कितने जल्दी ऑन करना है, कितने जल्दी ऑफ करना है। तो एक्सेलरेशन टाइम वो टाइम होता है जब हम ड्राइव को 0 जैसे स्टार्ट करें तो सेट फ्रीक्वेंसी मतलब करंट फ्रीक्वेंसी जो भी सेट फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी को अचीव करने जो टाइम ले उसको हम एक्सेलरेशन टाइम बोलते हैं।
तो हमें यहाँ एक्सेलेरेशन टाइम चेंज कर देना है जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी हम इसको 2 सेकेंड कर देते हैं, तो हमारा ड्राइव जो है 2 सेकेंड में जो भी सेट फ्रीक्वेंसी अचीव कर लेगा। उसके बाद है डी एक्सेलेरेशन टाइम पैरामीटर F0.19 एंटर करते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 पड़ा है, इसको भी हमें 2 करना है। तो क्या होगा, जब भी हम ड्राइव को ऑफ करेंगे तो जो करंट फ्रीक्वेंसी रहेगी, करंट फ्रीक्वेंसी से 0 हर्ट्स आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम हमें डी एक्सेलेरेशन टाइम में सेट करना होता है कि जैसे हम ड्राइव को बंद करें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से 0 हर्ट्स में कितने जल्दी में आ जाएगा, तो वो टाइम हमें डी एक्सेलेरेशन पैरामीटर में सेट करना होता है। उसके बाद पैरामीटर आता है स्टॉप मोड का, कि हमें ड्राइव को जब स्टॉप करें तो उसका रैम में स्टॉप हो या कॉस्ट में स्टॉप हो। रैम में मतलब कि जो भी डी एक्सेलेरेशन टाइम सेट करेंगे उस डी एक्सेलेरेशन टाइम के अकॉर्डिंग ड्राइव स्टॉप हो, या जैसे हम स्टॉप बटन को प्रेस करें वैसे ही तुरंत स्टॉप हो जाए। तो हमें इसका पैरामीटर सेट करना होता है। तो इसका पैरामीटर नंबर है F1 ग्रुप है इसका, F1.10 एंटर करते हैं। F1.10 तो यहाँ पे मोड सिलेक्शन करना होता है। 0 का मतलब होता है डी एक्सेलेरेशन टाइम, मतलब रैम्प टाइम, कि मतलब जैसे स्टॉप करेंगे तो ड्राइव जो भी डी एक्सेलेरेशन टाइम हम सेट करेंगे उस टाइम पे ड्राइव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से 0 हर्ट्ज आने में जो टाइम लगेगी। और इसका उसके बाद 1 है, 1 का मतलब होता है कॉस्ट, मतलब जैसे हम स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा ड्राइव तुरंत स्टॉप हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अभी 0 देते हैं, डी एक्सेलेरेशन टाइम पे ही जो टाइम डालेंगे उस टाइम पे हमारा ड्राइव स्टॉप होगा। उसके बाद पैरामीटर आता है इनपुट आउटपुट का। पैरामीटर ग्रुप है F5, प्रोग्राम की को प्रेस करते हैं, F5 ग्रुप में जाते हैं, एंटर करते हैं। F5.0 का मतलब होता है डिजिटल इनपुट 1, एंटर करते हैं। यहाँ पे इनपुट हमने जो फॉरवर्ड का है डिजिटल DI1 में कनेक्ट किया है, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 0.1 है, हमें 0.1 ही रहने देना है क्योंकि हमें DI1 को हमने फॉरवर्ड सेलेक्ट किया है। उसके बाद पैरामीटर आता है F0.01, इनपुट है DI2 का जिसमें हमने रिवर्स का कनेक्शन किया है। एंटर की को प्रेस करते हैं, यहाँ पे 0.2 सेट करना है हमें। 0.2 मतलब रिवर्स होता है, 0.1 मतलब फॉरवर्ड होता है। तो हमने 50.00 में 0.1 और 50.01 में 0.2। उसके बाद प्रोग्रामिंग की प्रेस करके प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और पैरामीटर सेट करना होता है। पैरामीटर ग्रुप है F8, एंटर करते हैं। इसमें जाता है पैरामीटर F8.12। ये होता है रिवर्स फॉरवर्ड रोटेशन डेड जोन, कि हमें जब हमारा ड्राइव रिवर्स से फॉरवर्ड में स्विच करे तो उसके बीच में हमें यहाँ पे कुछ टाइम देना होता है कि वहाँ जो रिवर्स से फॉरवर्ड स्विच करने में थोड़ा सा टाइम ले ड्राइव, तो यहाँ पे हमें डेड टाइम सेट करना होता है। अभी यहाँ पे हम 2 सेकेंड सेट कर देंगे। हमारा टाइम है जो है कम से कम ड्राइव जो है फॉरवर्ड से रिवर्स आने में कम से कम 2 सेकेंड टाइम लें, और हम उसके बाद प्रोग्राम की को प्रेस करके प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आ जाते हैं। अभी हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए पोटेंशियोमीटर, ड्राइव का पोटेंशियोमीटर यूज़ किया है, तो यहाँ से ड्राइव की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। प्रोग्रामिंग के बाद अब हम इसकी वायरिंग करना सीखते हैं। तो वायरिंग करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे एक स्टॉप बटन लिया है, एक फॉरवर्ड का लिमिट लिया है, फॉरवर्ड साइड में लिमिट स्विच, और एक रिवर्स साइड में लिमिट स्विच। पुश बटन लिया है रिवर्स के लिए और फॉरवर्ड के लिए। 8 पिन 24 वोल्ट रिले लिए हैं, दोनों में 2 NO 2 NC है। सबसे पहले हम 24 वोल्ट सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई स्टॉप बटन के एक पॉइंट में कनेक्ट करेंगे, ये NC है, और उसका 0 वोल्ट चारों रिले के 7 नंबर टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे इस तरह से। उसके बाद जो स्टॉप बटन से आउटपुट निकलेगा उसको हमें
फॉरवर्ड के लिमिट और रिवर्स के लिमिट के एनसी पॉइंट में कनेक्ट करना है, एनसी पॉइंट में कनेक्ट करना है इस तरह से। इसके बाद हमें दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स को एक दूसरे से इंटरलॉक करना है, तो फॉरवर्ड को रिवर्स से और रिवर्स को फॉरवर्ड से। तो फॉरवर्ड को रिवर्स से इंटरलॉक करने के लिए यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा एनसी पॉइंट से, उसको रिवर्स के हमें 8 नंबर टर्मिनल पे देंगे। 8 नंबर, 8 और 5 एनसी है इसका, तो हमें इसको यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा उसको हमें यहाँ पे एनसी पॉइंट में कनेक्ट करना है, 8 नंबर पे देंगे। और जो यहाँ से आउटपुट निकलेगा 5 नंबर टर्मिनल से, उसको हमें स्टार्ट बटन में देना है। इस तरह से हम फॉरवर्ड में करेंगे और रिवर्स में भी करेंगे। इस तरह से एनसी में हमने कनेक्ट कर दिया, एनसी पॉइंट है 8 नंबर पे दिया, 5 से निकल गया तो उसको हमने स्टार्ट बटन में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो पुश बटन है, फॉरवर्ड का पुश बटन और रिवर्स का पुश बटन, यहाँ से जो वायर निकलेगा सेकंड टर्मिनल से, उसको हमें दोनों रिले, फॉरवर्ड के दोनों रिले के 2 नंबर टर्मिनल में कनेक्ट करना है, और रिवर्स से भी जो यहाँ से निकलेगा उसको हमें दोनों रिले के 2 नंबर टर्मिनल में कनेक्ट करना है इस तरह से। तभी हमें नॉर्मल सर्किट बन गया। जैसे ही प्रेस करेंगे तो रिले ऑन हो जाएगा, छोड़ देंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो हमारा इंचिंग का हो गया। अब हमें इसको होल्डिंग सर्किट बनाना है। तो होल्डिंग सर्किट के लिए हमें फॉरवर्ड के जो रिले है, फॉरवर्ड का रिले, उसका एनओ यूज़ करना होगा। तो इसका एनओ है 1 और 3, इसका एनओ पॉइंट है 1 और 3 इसका एनओ है, और रिवर्स का भी 1 और 3 इसका एनओ पॉइंट है। तो यहाँ से आउटपुट निकला जो 5 नंबर टर्मिनल, उसको हमें 1 नंबर पे देना है। और हमें क्या करना है, जब लिमिट स्विच से भी इसको रिवर्स फॉरवर्ड ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करना है। तो यहीं से जो आउटपुट निकलेगा 5 नंबर टर्मिनल से, यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा उसको हमें, जैसे फॉरवर्ड वाला है तो रिवर्स के लिमिट स्विच ऑन करना ऑटोमेटिक हमें, कि जब रिवर्स वाला लिमिट स्विच पे टकराए या दबे तो हमारा फॉरवर्ड वाला ऑन हो जाए। तो हमें यहाँ से एक होल्डिंग सर्किट यहाँ से भी बनाना और एक पुश बटन से भी। तो इस तरह से हमें ये जो निकलेगा उसको हमें सबसे पहले जो फॉरवर्ड का रिले है उसका एनओ पॉइंट है 1 और 3, 1 पे देंगे, 3 से निकलेगा, ये 3 पॉइंट है, ओपन है अभी। और इसका जो रिवर्स का लिमिट स्विच है इसके 3 और 4 में कनेक्ट किया है, 3 और 4 में कनेक्ट किया है। एनओ पॉइंट है कि जैसे ये ऑन होगा, पुश करेंगे जैसे लिमिट स्विच को, तो यहाँ से सप्लाई पास होगी, और उसके बाद जो यहाँ से आउटपुट निकले 3 और 4 से जो निकलेगा उसको हमें रिले के 2 नंबर टर्मिनल से कनेक्ट करना है इस तरह से, दोनों में। इस तरह से हमने दोनों में कनेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले जब यहाँ से आउटपुट निकलेगा, अगर ये एनसी है, लिमिट स्विच एनसी रहेगा, तो इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा रिले होल्ड हो जाएगा। ये हमने होल्डिंग सर्किट बनाया, ये जैसे ही करेंगे तो होल्ड हो जाएगा, एनसी बन जाएगा। फिर यहाँ छोड़ देंगे तब भी यहाँ से हमारा कंटिन्यू सप्लाई होल्ड रहेगा। और उसके बाद जैसे ही अगर ये लिमिट स्विच फॉरवर्ड में आ गया, फॉरवर्ड का लिमिट स्विच दब जाएगा तो यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो हमारा सर्किट ये ऑफ हो जाएगा। तो हमारा फॉरवर्ड का जो रिले है ऑफ हो जाएगा। तो ये जो एनसी है तो ये एनओ हो जाएगा, और जो एनओ पॉइंट है तो एनसी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो एनओ लिया है इसका फॉरवर्ड का, ये एनसी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये रिले ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे होल्डिंग लिया है तो इसके थ्रू हमारा रिले ये होल्ड हो जाएगा। हम पुश बटन से भी होल्ड कर सकते हैं और लिमिट स्विच से भी। तो हमने इसलिए यहाँ पे फॉरवर्ड का लिमिट स्विच लिया है कि यार जैसे फॉरवर्ड का लिमिट स्विच ऑन हो तो हमारा रिवर्स का रिले ऑन हो जाए, जैसे रिवर्स का लिमिट स्विच ऑन हो तो हमारा फॉरवर्ड का रिले ऑन हो जाए। तो इस तरह से हम रिवर्स फॉरवर्ड की वायरिंग करते हैं। और उसके बाद हमें ड्राइव में भी इसकी वायरिंग करनी है। तो ड्राइव का सबसे पहले हम इसका जो कॉमन है, ड्राइव का जो कॉमन पॉइंट है उसको अभी फॉरवर्ड का एक रिले, इस वाले रिले है, इसका एनओ जो ओपन है अभी खाली है, इसका 1 और 3 नंबर का टर्मिनल है इसके। तो 1 पे हमें कॉमन देना है, कॉमन से जो सप्लाई आएगी दोनों रिले के एक एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है उसमें कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और जो फॉरवर्ड का रिले का
एनो है, 3 नंबर का एनो है, उसको हमें डिजिटल इनपुट 1 से कनेक्ट करना है। इस तरह से डिजिटल इनपुट 1 से, और जो रिवर्स का एनो है 3 नंबर का पॉइंट, उसको हमें DI 2 से कनेक्ट करना है, इस तरह से। तो जब भी हमारा सर्किट में फॉरवर्ड का रिले ऑन होगा तो हमारा ड्राइव फॉरवर्ड में चलेगा, जब भी रिवर्स का रिले ऑन होगा तो हमारा ड्राइव रिवर्स में चलेगा। इस तरह से हम लिमिट स्विच के थ्रू और पुश बटन के थ्रू ड्राइव को रिवर्स फॉरवर्ड ऑन ऑफ करते हैं। उसके बाद हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। जैसे ही हम फॉरवर्ड की को प्रेस करते हैं तो हमारा ड्राइव रन हो जाता है। फॉरवर्ड में स्टॉप करते हैं, रिवर्स वाले को प्रेस करते हैं। उसके बाद जैसे ही हम रिवर्स वाले लिमिट स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारा ड्राइव फॉरवर्ड में ऑन हो गया है। जैसे ही हम फॉरवर्ड वाले लिमिट स्विच को प्रेस करेंगे ड्राइव रिवर्स में ऑन हो जाता है। ये हमने जो डेड टाइम डाला है उस टाइम के कारण हमारा ड्राइव पहले 0 पे जाता है, उसके बाद हमारा ड्राइव रिवर्स फॉरवर्ड होता है। तो हमें यहाँ पे डेड टाइम डिसाइड करना होता है कि हमारा ड्राइव थोड़ा सा टाइम में स्विच करने में, हम वहाँ पे जो भी टाइम सेट करेंगे उस टाइम के बाद ही हमारा ड्राइव स्विच होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें।